व्यक्ति था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगी, तो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर ने तुरंत उसको बोल दिया कि यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी। तो जब हार्ट सर्जरी करी जाती है तो 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो पहले इंजेक्शन से जो हार्ट की पंपिंग होती है उसको रोका जाता है, और दूसरे इंजेक्शन से हार्ट पंपिंग को दोबारा से चलाया जाता है। तब ले गए उसका एनेस्थीसिया दे के ओटी में ले गए, वहाँ पे पहला इंजेक्शन दिया। अब हार्ट हैज स्टॉप पंपिंग, अब उतने में उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी। अब फाइनली वो डॉक्टर उसको दूसरा इंजेक्शन देता है, बट वापस नहीं आ रही है वो। अब पाल्पिटेशन हो ही नहीं रहा उसको। अब फिर 2-3 और इंजेक्शन दे दिए, कुछ नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर ने भी सोचा अरे यार अच्छा वाला आदमी था, क्या हो गया इसको, अभी तो जवान है, वापस क्यों नहीं आ रही इसकी पाल्पिटेशंस। तो क्या करूं मैं, क्या करूं। अब वो somehow God inspired him, तो उसने क्या किया, उस पेशेंट के कान में बोला, I have done everything I could do, जो भी मैं कर सकता था सारे हथकंडे मैंने अपना दिए, सारी दवाइयां मैंने दे दी। I am unable to make your heart beat, now it is only you who can do it। और जैसे ही उसने ऐसा बोला, उसी समय उसके हार्ट की पंपिंग दोबारा से शुरू हो गई। That is enthusiasm. So we cannot just be dragged through the life. ये जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, ये कल घसीटा मारने के लिए नहीं है कि भगवान ने हमें बस ना कुछ लाइफ एयर दे दी और हम लाइफ को बड़ी ग्रांटेड लेके उस लाइफ एयर को बस यूज कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं बस। There must be a purpose why God has given this life to us. कुछ तो मतलब होगा क्यों भगवान ने हमें प्राण दिए हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो हर रोज एक देयर इज ऑलवेज अ फ्रेश मॉर्निंग विच इज गिवन टू अस बाय गॉड। अंधेरा भी रह सकता था, रात का अंधेरा, मगर नहीं, भगवान उस अंधेरे को दूर करते हैं और हर रोज एक नई सुबह हमें देते हैं। कुछ तो मतलब होगा। सो वी कैनॉट, वी नीड टू से दैट आई रिफ्यूज टू बी ड्रैग्ड थ्रू द लाइफ। मैं केवल अपनी लाइफ को घसीटनवाने नहीं दूंगा, इस लाइफ का कुछ पर्पस है। So we don't have to just survive this life, just survive on internet, just survive on YouTube, just survive on TV, just survive on some food items. No, enough of it. ये तो पिछले कितने जन्मों में हमने किया है। आहार निद्रा भय में तो नमचा, ये तो पशुओं को भी अवेलेबल है, खाना पीना सोना भोग करना। तो मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ और औचित्य है, कुछ और पर्पस है। तो भगवान ने मुझे ये लाइफ एयर दी है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम स्पेशल पर्पस टू इट। तो इसलिए लाइफ को हम ग्रांटेड मत ले कि बस चल रहा है जी, चला रहे हैं हम इसको। भगवान ने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है हमारी लाइफ में, इतना वंडरफुल गिफ्ट दिया हमें इस जीवन का। दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ गॉड हैज गिवन टू अस। नहीं तो रोबोट बना देते हमें, लेफ्ट राइट अप डाउन, चल नाच के दिखा। ऐसा तो नहीं किया भगवान ने। ही कुड हैव इजीली क्रिएटेड अस सम रोबोट, बट नो, गॉड हैज इन्वेस्टेड एनर्जी ऑन टू अस, ही हैज गिवन दिस लाइफ। ये जो प्राण है वो शक्ति है, वो शक्ति भगवान से आ रही। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो पर्पस है। सो वी शुड रिफ्यूज टू बी जस्ट ड्रैग्ड टू द लाइफ। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। सो वी नीड नॉट जस्ट सर्वाइव। इसलिए जो भक्त होते हैं वो लाइफ को केवल जीते नहीं है, दे लिव लाइफ इन अ वेरी मीनिंगफुल मैनर। दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ। तो कर्मी लोग अपना जीवन चला रहे हैं ना, घसीटे राम की तरह चल रहा है उनका जीवन। वो कुछ बनाते हैं, थोड़ी देर में वो बिगड़ जाता है, फिर उसको संवारने में लग जाते हैं, फिर उसमें भी बिगड़ जाता है, फिर उसको फिर दोबारा से संवारने में लग जाते हैं, तो पूरा जीवन निकल जाता है इसी में। मगर भक्त जानते हैं कि ये तो सब अनित्य है, सब टेम्परेरी है। इसलिए भक्त बताए जाते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ कैंडल। आइसक्रीम खाते हैं हम, तो आइसक्रीम को उसको पिघलने से पहले खा लिया जाता है। दैट इज द पर्पस ऑफ आइसक्रीम। ईट इट, कंज्यूम इट बिफोर इट मेल्ट्स, बट ऑन द अदर साइड देयर इज अ कैंडल। तो मोमबत्ती क्या करती है, अपने आप को मेल्ट होने देती है, बट खुद पिघल जाती है, मगर पिघलने के बावजूद वो दूसरों को रोशनी देके चली जाती है। सो दैट इज द पर्पस डिवोटीज हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ, भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, मगर केवल अपने भोग के लिए नहीं। वी शुड नॉट बी जस्ट लाइक एन आइसक्रीम, वी शुड बी जस्ट लाइक अ कैंडल। We may melt, but even our melting gives glow.
gives light to the entire humanity.